नमस्कार, मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से। आज हम आए हुए हैं झारखंड के कोडरमा जिला के सदर प्रखंड के वार्ड संख्या 5 के संतोष कुमार यादव के यहाँ और विकास दरमियान चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अब अपना परिचय दें सर। जी, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है और वर्तमान में अभी निवर्तमान उपाध्यक्ष झुमरीतिलिया नगर परिषद के हैं। और जिस वार्ड में आप बैठे हैं ये वार्ड नंबर 5 है, उसका वार्ड नंबर 5 का भी निवर्तमान वार्ड पार्षद है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित और निर्माणाधीन शौचालय की संख्या सर लगभग 1500 लगभग शौचालय का निर्माण वार्ड नंबर 5 में विशेष रूप से किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें लगभग 500 से 600 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हुआ है। और आज के डेट में देखा जाए तो इंदिरा बस्ती जो वार्ड नंबर 5 है उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आवास योजना से संबंधित हो या शौचालय से संबंधित हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आज के डेट में वंचित नहीं है वार्ड नंबर 5। यानी आप अपने वार्ड का कार्य जो है सब पूर्णतः करते चले आ रहे हैं। जी जी, जहाँ तक प्रयास हो पाया है, क्योंकि पहली बार हम 2015 में निर्वाचित हुए हैं एक वार्ड पार्षद के रूप में, और जितना संभव हो पाया है उस संभव को प्रयास करते हुए हमने प्रयास किया है कि हमारे वार्ड के जितने भी लाभार्थी हैं वो कोई भी छूटे नहीं और लाभ का फायदा उठा सके। यानी कि आप अपने वार्ड वासियों को आग्रह करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जी, कोशिश की है और बहुत प्यार और स्नेह हमेशा हमें मिला है हमारे वार्ड के सभी लोगों का, और वो प्यार और स्नेह के बदौलत ही लगभग प्रयास रहा है कि हर काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो आप अभी चेयरमैन बने हैं, तो अपने मनों में क्या उद्देश्य लेकर के बने हैं सर? देखिए, चेयरमैन अध्यक्ष पद का तो एक महज संयोग है मेरे जीवन में, क्योंकि पहले तो वार्ड पार्षद बने, वार्ड पार्षद से उपाध्यक्ष के लिए फाइट किए, वहाँ पे हम उपाध्यक्ष बने, और एक संयोग बना कि हमारे जो चेयरमैन बने थे, निर्वाचित होकर के जो चेयरमैन आए थे, वो किसी कारण से अयोग्य घोषित हो गया। 3.5 साल उसी दरमियान में मुझे चेयरमैन की कुर्सी संभालने का अवसर मिला। अवसर यह मिला, फिर आगे की ओर आप पांव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आत्माओं में, मनों में क्या उद्देश्य लेकर के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि बचपन से मेरी एटीट्यूड रही है कि लोगों की सेवा करना और लोगों के हर दुख सुख में हम हमेशा खड़ा रहे, चाहे राजनीतिक जीवन में मेरा कदम रहा हो या नहीं रहा हो, हमेशा मैक्सिमम कोशिश किए हम कि हम लोगों के लिए काम आ रहे हैं। और यही मकसद को लेकर के राजनीतिक में अपना कदम रखे। 2015 में 2020 तक अपने कार्यकाल को बतौर अध्यक्ष, बतौर उपाध्यक्ष, बतौर इस वार्ड का वार्ड पार्षद, मतलब एक सौभाग्य है, मतलब एक ईमानदारी पूर्वक आपने कार्य को पूर्णतः बेहतर काम कर रहे हैं जी, बेहतर किए। और झुमरीतिलिया शहर के जितने भी सम्मानित लोग हैं उन लोगों ने हमारे कार्य को सराहा बकायदा, और सराहा ही नहीं बल्कि मेरी कार्यशैली को देख करके, हमारे विजन को देख करके, हमारा काम करने का तरीका, और जिस दरमियान मैं अपने कार्यकाल के दरमियान जितना मैंने विकास किया, एक नॉन पॉलिटिकल लड़का को जितनी बड़ी ओहदा मिला, कुर्सी मिला, और उस कुर्सी को बकायदा बेदाग होते हुए बेहतर तरीके से जिस प्रकार से मैंने पद को संभाला, उसी का नतीजा है कि आज शहर के लोग मुझे और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और कुछ नए विजन के साथ हम और भी अपना राजनीतिक कदम अपना आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि लोगों की आशाएं आप पर टिकी हुई है, आप पर विश्वास जमी हुई है कि यह लड़का आगे चलकर और कुछ करेगा, तभी तो आपको आगे की ओर बढ़ाने की लोगों की प्रेरणा है। ये मेरे लिए तो सौभाग्य है कि लोगों का विश्वास मेरे ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। और जो वर्तमान स्थिति अभी कोडरमा की है, मतलब बद से बदतर स्थिति हो गई है। विगत 40 वर्षों से, 35-40 वर्षों से जो नेतृत्व कोडरमा जिला को मिलते आया है, जिसका कारण है, हम बात तो झुमरीतिलिया शहर लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शहर लेवल पर एक अध्यक्ष होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते, जहां तक मेरी क्षमता हो पाई मैं लोगों के लिए काम आया, लोगों के लिए काम किया, और आज भी तत्पर। लेकिन चूंकि अब सिर्फ झुमरीतिलिया शहर में सिमट कर रह जाने से हम जैसे युवाओं को ये कोडरमा जिला के लिए बहुत क्षति हो। कारण है उसका कि कोडरमा जिला का जो मुख्य व्यवसाय है, अबरक का व्यवसाय, पत्थर खदान का व्यवसाय, ब्लू स्टोन से संबंधित जो भी व्यवसाय है, तो पत्थर खदान, अबरक का और उससे संबंधित जो गाड़ियां हैं, ट्रक वगैरह का है, तो मुख्य जो व्यवसाय है उसको आज पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। यानी कि कोडरमा के लोगों का सपना और आपने साकार करने का मनों में एक प्रोग्राम विशाल बना चुके हैं। जी, अभी चलिए, अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि टाइगर जयराम महतो
1932 का मुद्दा लेकर के चल रहे, खतियानी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक युवा है और हम 100% हम सबों को अपना हक मिलना चाहिए। हम लोग वासियों को अपना अधिकार जो मिलना चाहिए वो शायद हम लोग उससे वंचित हैं और जिसकी लड़ाई हमारे, चूँकि मैं आपको बता दूँ एक जानकारी कि अभी वर्तमान में अभी 1 महीना हुआ है और वर्तमान में मैं GBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से मैं जुड़ा हूँ, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं और मैं उनके सिद्धांत से सहमत होकर के, उनके विचारों से सहमत होकर के मुझे लगा कि अगर मैं भी इनके सिद्धांतों और विचारों को अपने कोडरमा जिला के लोगों के बीच ला करके रखे तो निसंदेह कोडरमा जिला वासियों के लिए कुछ कर पाएंगे। यानी कोडरमा जिला को आपको खुशहाल बनाने का मनों में सपना आप देख चुके हैं, इस विश्वास पर आप आगे की ओर कदम उठाते जा रहे हैं। मेरा एक ही मकसद है, वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है, हमारे कोडरमा जिला का मुख्य व्यवसायिक केंद्र डुमचांच माना जाता है और डुमचांच के इर्द गिर्द जितने भी क्रेशर की मंडियां थी, जितने भी पत्थर खदान थे, जितने भी ब्लू स्टोन माइंस थे और जितने भी अबरक का खास करके जो मुख्य केंद्र माना जाता है, उसको जो आज पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। मेरा एक ही पहल होगा, मेरा जितना कोशिश होगा, मैं पद पर रहूं या ना रहूं, एक कोडरमा जिला का बेटा होने के नाते मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहूंगा जब तक पुनः अबरक को स्थापित न कर ले, पुनः खदान को बढ़िया से स्थापित नहीं कर ले, पुनः हम क्रेशर को स्थापित नहीं कर ले। मतलब पूरी तरह से जो व्यवसाय आज मृत प्राय हो गया है कोडरमा जिला में नेतृत्वहीनता के कारण, उसको मैं पुनः जीवित करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जिस परिस्थिति से भी गुजरना पड़े, मैं तैयार हूँ। आप कितने दिनों से राजनीतिक में है सर? मैं अभी हम आपको बताया कि सक्रिय रूप से समाज सेवा तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, मेरा एटीट्यूड बचपन से ही रहा है। सामाजिक कार्यों में छोटा छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, हमारी सहभागिता हमेशा अपने वार्ड में रहा है और उसी का नतीजा है कि 2015 में मैं सक्रिय रूप से राजनीति में अपना कदम रखा, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और हमारे वार्ड की जनता ने मुझे मेरा कार्यशैली को देख करके, मेरे ऊपर विश्वास रख करके मुझे जिताया और आज इसका कोडरमा के जनताओं के दिलों में आप अपना विश्वास आत्मा देते हुए आज 20 वर्षों से आप यहाँ स्तर पर पहुंचे हैं सर। जी ना है? 20 वर्षों से नहीं, 2015 से हम हैं। विश्वास स्तर से? हाँ, विश्वास स्तर से, विश्वास स्तर नहीं, विश्वास देते हुए, लोगों को जागरूकता करते हुए आप इस स्तर पर पहुंचे हैं। कोडरमा की जनता को इतना विश्वास देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी हम बताया आपको, इतना मैं विश्वास देता हूँ कोडरमा की जनता को कि मैं आपके हक अधिकार के लिए जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगा और सबसे मुख्य रोजी रोटी मुख्य मुद्दा होता है, किसी भी जगह का मुख्य मुद्दा रोजी रोटी होता है। अगर रोजी रोटी मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी बहुत बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। आप भी अगर पेट में अगर आपका अनाज है तभी आप ताकत लगा करके आप किसी भी व्यक्ति से कहीं भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। अगर रोजी रोटी ही चौपट हो जाए, हमको सारा व्यवस्था खत्म हो जाए, तो कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है? कोडरमा की जनता को जो है सो आप पर इतनी विश्वास जमी हुई है कि आपको इस स्तर तक पहुंचाया है और आपका भी प्रेरणा है कि हम कोडरमा को सुखी बनाकर ही रहेंगे, रोटी रोजी से लेकर के हर मामले में। तो ऐसे आपका सपना संपूर्ण हो जाएगा और लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे तो आप करने का प्रयास हरपल करते रहे। हम तो जब जिस परिस्थिति में मुझे जो भी दायित्व मुझे मिला है, उस दायित्व का निर्वहन मैं बहुत ही बेहतर तरीके से करने की कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ कि जो दायित्व मुझे मिला उस पर खरा उतरने की कोशिश हमने हमेशा किया है। इस बार भी कोडरमा की जनता से बाकायदा अपील करना चाहेंगे कि अब बहुत हो गया, जिस प्रकार से नेतृत्व अभी हमारे कोडरमा जिला में चल रहा है, अगर इसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाया जाए तो आने वाले 2, 4, 5, 10 साल के अंदर हमको नहीं लगता है कि कोडरमा जिला की स्थिति इतनी बदतर हो जाएगी जिसको उभार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस बार कोडरमा की जनता से अपील करेंगे कि अब हम जैसे आप एक अच्छा मार्गदर्शक बन करके, एक अच्छा संरक्षक बन करके, अब हम युवाओं को अपनी जिम्मेवारी हम युवाओं को कंधे पर डालें। हम युवा आपके सारी जिम्मेवारी को लेते हुए कोडरमा जिला को चमन और बहुत ही खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कार्य स्वरूप में कोडरमा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम सिर्फ यही संदेश देना चाहेंगे कि हम जैसे युवाओं को अपना आशीर्वाद दें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से हमें प्रेरित करते आए हैं, आप लगातार हमें अपनी प्रेरणा से, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से हमेशा आप मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। और इस बार चूंकि 2024 में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होना है, हम कोशिश करेंगे कि चूंकि देखिए कोई किसी भी चीज का विकास जो है तभी हो पाएगा जब आप उस लड़ाई लड़ने के काबिल हो पाएंगे। तो मैं कोडरमा की जनता से अपील करूंगा कि आप मुझे उस काबिल बनाए ताकि मैं आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके लड़ते रहें, आप लोगों का सहयोग करते रहें जी। मैं पंकज कुमार न्यूज यूनिवर्सिटी से आज हमारे वार्ड संख्या 5 के वार्ड पार्षद संतोष यादव के यहाँ हमने विकास दरमियान चर्चा किया। तो इन्होंने अपनी कार्य स्वरूप को प्रेरणा देते हुए इन्होंने कहा कि कोडरमा को हमको एक सुखी संपन्न जिला बनाना है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने इनका न्यूज देखिएगा, फिर पता चलेगा कि इनमें कितनी ऑनेस्टा है और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा। तो इस ऑनेस्टा से यह बेचारे आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों का सेवा करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।